बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास घने जंगलों के बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में स्वयं बजरंगबली की दिव्य शक्ति मौजूद है। दिन में वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा इलाका डरावनी खामोशी में डूब जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय उस मंदिर में कोई नहीं रुकता, क्योंकि कई लोगों ने वहां अजीब घटनाएं महसूस की थी। किसी ने मंदिर के अंदर अपने आप घंटियां बजती सुनी थी, किसी ने लाल चमकती आंखें देखी थी, तो किसी ने कहा था कि आधी रात को मंदिर के अंदर किसी विशाल आकृति की परछाई घूमती दिखाई देती है। लेकिन गांव में ही एक आदमी रहता था जिसका नाम विक्रम था। वो एक चोर था, चालाक, लालची और बेहद घमंडी। उसे भगवान या भक्ति पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो हमेशा गांव वालों का मजाक उड़ाता था और कहता था कि अगर भगवान सच में होते तो दुनिया में गरीब लोग कभी दुखी नहीं रहते। एक दिन उसने सुना कि उस प्राचीन मंदिर में सोने का मुकुट, चांदी की गदा और कीमती आभूषण रखे हैं। उसकी आंखों में लालच भर गया। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वह रात में मंदिर में घुसकर सब कुछ चुरा लेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, उस मंदिर से कभी कुछ मत चुराना, वहां बजरंगबली स्वयं रक्षा करते हैं। लेकिन विक्रम हंस पड़ा। उसने कहा, अगर हनुमान इतने शक्तिशाली हैं तो मुझे रोक कर दिखाएं। उसी रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और जंगल के पेड़ अजीब आवाजें करने लगे। पूरा वातावरण डरावना हो चुका था, लेकिन विक्रम को किसी बात का डर नहीं था। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका, हाथ में मशाल ली और धीरे धीरे जंगल के रास्ते मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, जबकि मंदिर पूरी तरह बंद था। विक्रम कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। आखिरकार वह मंदिर के विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और आश्चर्य की बात यह थी कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। सामने विशाल हनुमान जी की मूर्ति थी, जिनकी आंखें दीपक की रोशनी में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। विक्रम ने डर को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे मूर्ति के पास पहुंचा। उसने सोने का मुकुट उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने मुकुट को छुआ, मंदिर के सारे घंटे अचानक एक साथ बजने लगे। इतनी तेज आवाज कि पूरा मंदिर कांप उठा। विक्रम डरकर पीछे हट गया। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने खुद से कहा, यह सब मेरा भ्रम है, और फिर उसने दोबारा मुकुट पकड़ने की कोशिश की। तभी मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ कई गुना तेज हो गई और मंदिर की दीवारों पर एक विशाल परछाई दिखाई देने लगी। विक्रम की सांसें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी कदमों की आवाज उसकी ओर बढ़ रही हो। ठक ठक ठक। पूरा मंदिर उन आवाजों से गूंजने लगा। विक्रम डर गया। उसने जल्दी से मुकुट उठाया और भागने लगा, लेकिन अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। तभी उसके पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको। वो आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि विक्रम का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। मंदिर के अंदर एक विशाल दिव्य आकृति खड़ी थी।
लाल चमकती आंखें, विशाल मांसल शरीर, हाथ में गदा और चेहरे पर अपार शक्ति। वो स्वयं हनुमान जी थे। विक्रम डर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से सोने का मुकुट छूट गया। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। तभी हनुमान जी उसकी ओर बढ़े। उनके कदमों की आवाज से पूरा मंदिर कांप रहा था। विक्रम रोने लगा। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। तभी हनुमान जी ने गूंजती आवाज में कहा, जिस स्थान पर भक्ति होती है वहां लालच और पाप का कोई स्थान नहीं। ये सुनकर विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। कुछ पल के लिए पूरा मंदिर शांत हो गया। फिर अचानक मंदिर के अंदर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हनुमान जी का क्रोधित चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने अपनी गदा नीचे कर ली और विक्रम के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर का सारा अंधेरा खत्म हो गया हो। उसका दिल हल्का हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। अगले ही पल मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी और आसमान में हल्की सुबह की रोशनी दिखाई देने लगी थी। विक्रम धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था। अगले दिन पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि वही चोर जिसने कभी भगवान का मजाक उड़ाया था अब मंदिर की सफाई कर रहा था, गरीबों को भोजन बांट रहा था और हर सुबह सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जब लोगों ने उससे पूछा कि उस रात मंदिर में क्या हुआ था, तो उसकी आंखों में डर और भक्ति दोनों दिखाई दिए। उसने सिर्फ इतना कहा, उस रात मैंने अपनी आंखों से बजरंगबली को देखा था। उस दिन के बाद किसी ने कभी उस मंदिर में चोरी करने की हिम्मत नहीं की और धीरे धीरे उस मंदिर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं हनुमान जी रक्षा करते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग संकट के समय सबसे पहले बजरंगबली का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी आज भी कहीं न कहीं मौजूद है।